पैसा सबको चाहिए, सबको पैसा कमाना है, सारे लोग पैसों के लिए काम कर रहे हैं, पर आखिर पैसों को कोई समझता ही नहीं है, मनी को कोई समझता ही नहीं है। और जब तक तुम मनी को नहीं समझोगे, मनी का तुम एक स्पिरिचुअल नेचर नहीं समझोगे, तब तक तुम मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे और तुम काफ़ी टाइम से मेहनत भी कर रहे होगे, काफ़ी सालों से जॉब कर रहे होगे, बिज़नेस कर रहे होगे और पर तुम उतना पैसे नहीं कमा पा रहे होगे जितना तुमको चाहिए। तुम जॉब के लिए हो सकता है प्रिपेयर भी कर रहे हो क्योंकि तुमको मनी चाहिए। तुम हो सकता है ट्रेडिंग के अंदर हो सकता है तुम बिज़नेस कर रहे हो पर तुम तब भी उतना पैसा नहीं कमा पा रहे। तुमको लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जो कि तुम्हारे अंदर है। तुमको लगता है कि तुम ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तुमको लगता है कि तुम मनी मैग्नेट बन सकते हो पर तुम नहीं बन पा रहे हो। इसका सिर्फ़ एक ही रीज़न है वो है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी। मैं यहाँ पर कोई इकोनॉमिक्स की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर कोई मनी एज़ अ बिज़नेस की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर तुमको कोई ट्रेडिंग के बारे में नहीं बताऊँगा, नहीं, मैं तुमको बेसिक साइंस बताऊँगा ऑफ मनी, बेसिक स्पिरिचुअल नेचर बताऊँगा ऑफ मनी, राइट? क्योंकि जब तुम ये स्पिरिचुअल नेचर ऑफ मनी समझ जाओगे, एक डीपर नेचर ऑफ मनी समझ जाओगे, जो आज तक यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बताया है इंडिया के अंदर। वो आज मैं तुमको बताने वाला हूँ, मैं तुमको वो सीक्रेट बताने वाला हूँ कि अगर तुमको वो सीक्रेट पता लग गया और तुमने उसको लाइफ में अप्लाई करने लग गए और अगेन मैं कोई भी जादू की घुट्टी नहीं देने वाला हूँ तुमको कि तुम 2-3 दिन के अंदर मिलियनेयर बन जाओगे, नहीं। इट विल टेक टाइम। अगर ₹1000 कमा रहे हो, तो तुम 1 महीने बाद ₹5000 कमाओगे। अगर तुम ₹10,000 कमा रहे हो, तो तुम 2-3 महीने बाद तुम 50,000 तक पहुँच जाओगे। 50 वाले 1 लाख तक पहुँच जाएँगे क्योंकि जो एक ग्रोथ होती है ना, वो हमेशा कंपाउंडिंग ग्रोथ होती है। तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम अभी 0 कमा रहे हो और तुम 1 साल बाद तुम 1 करोड़ रुपए महीने कमाने लग जाओगे, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, जो साल का रेवेन्यू जिनका 10 करोड़ रुपए का था, वो फिर 100 करोड़ तक पहुँच गए। देयर आर लाइक मेनी पीपल जो जॉब कर रहे थे, जो 50,000 रुपए का जिनका रेवेन्यू था, जो 50,000 रुपए सैलरी थी, वो 70,000 रुपए पहुँच गए 2-3 महीने के अंदर। जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए थी, वो 5 लाख रुपए तक पहुँच गए। जस्ट ये मनी का नेचर समझ के, ये कुछ सीक्रेट समझ के, क्योंकि डीपर लेवल पर मैं अभी नहीं जाऊँगा। अभी तुमको सिर्फ बेसिक चीज़ें बताऊँगा, पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हारा लाइफ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देगी, तुमको मनी के बारे में समझा देगी। तो एक चीज़ है कि हमारी मेडिटेशन की एक वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है 14th फरवरी से 6th मार्च तक। 21 दिन की माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग होने वाली है, जिससे कि तुम्हारे वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी, बिलीफ सिस्टम चेंज होंगे। तुम ट्रॉमा से बाहर आ जाओगे, तुम प्रोक्रास्टिनेशन करना बंद कर दोगे, तुम डिसिप्लिन हो जाओगे, तुम फोकस के अंदर आ जाओगे, तुम अपने बिज़नेस के अंदर प्रॉफ़िट करोगे, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफ़िट करोगे, पढ़ाई के अंदर अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया हुआ है, जाके एनरोल करना। सिर्फ़ 1000 लोगों के लिए है और 500 टू 600 लोगों के लिए सिर्फ़ जो प्राइस है डबल 1 है, उसके बाद जो प्राइस है वो 7000 होने वाला है, राइट? क्योंकि 21 डेज़ है, डेली 5 बजे से 6 बजे तक होगी, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, ज़ूम पर होने वाला है और बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए मिलेगी। तो अभी हम आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग मनी, दैट हाउ यू कैन अट्रैक्ट मनी, how you can become a money magnet, what is the core nature of money, what is the spiritual nature of money. So 3, 2, 1, let's get shikshit. All right, now सबसे पहले ना मनी को तुमको थोड़ा-सा परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। तुमको इतने सालों से जो चीज़ समझाई है कि मनी एक ट्रांज़ैक्शन के लिए होता है। मनी एक पेपर की चीज़ है, नहीं। मनी इज़ नॉट ओनली पेपर। निकोला टेस्ला ने और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था कि मनी इज़ एन एनर्जी, लाइक एवरीथिंग इज़ एनर्जी। चाहे मनी हो, चाहे तुम्हारी कन्वर्सेशन हो, चाहे तुम्हारी बातें हों, चाहे तुम्हारे एक्शंस हों, चाहे इमोशंस हो, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ एन एनर्जी। और जब तुम मनी को एज़ ए एनर्जी समझने लग जाओगे कि यार मनी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, अब इस एनर्जी को मेरे को कहाँ पर डालना है जिससे कि वो एनर्जी मल्टीप्लाई होगी। या तो एनर्जी डिग्रेड होती है या एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। एनर्जी कभी भी एक स्टेबल तरीके से एनर्जी नहीं रह सकती है। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट अपने दिमाग से निकाल लो कि मनी इज़ ओनली इन पेपर फॉर्म। मनी इज़ द मोस्ट पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी। अगर कोई मेरे से पूछे कि इस कलयुग के अंदर, इस मटेरियलिस्टिक दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल फोर्स क्या है? सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है? सबसे पावरफुल रिजल्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑफ मेडिटेशन क्या है? वो है अर्निंग मनी। अर्निंग मनी इज़ द मोस्ट स्पिरिचुअल थिंग यू कैन डू। तुमको सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करना है, सिर्फ अपना परसेप्शन चेंज करना है मनी को लेकर, पैसों को लेकर। पैसों को तुमको एनर्जी की तरह देखना है। तुमको पैसों को एक स्पिरिचुअल एनर्जी की तरह देखना है।
मैं इसको स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मनी को कमाने के लिए ना, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, मनी को अपने पास लेके आने के लिए तुम डिसिप्लिन लगाते हो, तुम अपना टाइम लगाते हो, तुम अपना फोकस लगाते हो, तुम सेक्रीफाइसेस करते हो, तुम लर्निंग करते हो। तुम्हारी जो बॉडी की फिजिकल एनर्जी है, जो तुम्हारी मेंटल एनर्जी है, जो तुम्हारी इमोशनल एनर्जी है, जब ये तीनों एनर्जी तुम्हारी अलाइनमेंट के अंदर आती हैं और वो समझती हैं, वो तीनों एक चीज समझती है कि यार मनी इज एन एनर्जी, तब तुम मनी मैग्नेट बन जाते हो, तुम मनी को अट्रैक्ट करने लग जाते हो। तो सबसे पहले अपनी बायोलॉजिकल एनर्जी, राइट, अपनी इमोशनल एनर्जी और अपनी फिजिकल एनर्जी को सबको लगाओ काम पर कि भैया मनी एनर्जी है, तुमको अलाइनमेंट में आना है, तब मनी तुम्हारे पास आने वाला है। अब बात आते हैं एनर्जी। देयर इज अ कंसेप्ट दैट एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, नेवर बी डिस्ट्रॉयड। वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है। ठीक है। अब तुम्हारे पास, मान लो तुम्हारे पास 1,000 रुपए हैं। ठीक है। तुम 1,000 रुपए को कैसे खर्च करते हो, यह डिफाइन करता है कि तुम्हारे पास मनी आएगा या तुम्हारे से मनी जाएगा। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि यार तुम्हारे पास 1,000 रुपए हैं और तुमको बाहर मार्केट में जाके तुमको भूख लग रही है बहुत जोर से, 99% ऑफ द लोग पता है क्या करेंगे? वो किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे, वो जंक फूड खाएंगे। कमेंट्स के अंदर बताना कि तुम 1,000 रुपए को किस तरीके से खर्च करोगे, और अगेन बी ऑनेस्ट विद यू, बी ऑनेस्ट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं जब अपने कमेंट सेक्शंस देखता हूं तो बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट लोग दिखते हैं, पर जब उनकी मैं लाइफ को थोड़ा सा देखता हूं तो वहां पर वो एक्शंस नहीं होते हैं। तो मेरे को बताना, 1,000 रुपए को लोग, भूख लग रही है उन्हें, वो किसी रेस्टोरेंट के अंदर चले जाएंगे, वो जंक फूड खाएंगे, दे ऑल ईट जंक फूड, राइट, चाहे वो नॉन वेज हो, चाहे वट एवर इट इज। अब तुमने उस मनी जो 1,000 रुपए थे, उस एनर्जी को तुमने गलत जगह पर खर्च करा, तुमने डिस इन्वेस्टमेंट करी, क्योंकि तुमने भूख के लिए नहीं खाया, भूख के लिए नहीं खाया तुमने, तुमको लग भूख रही थी, तुम्हारी बॉडी खाना मांग रही थी, पर तुम्हारी बॉडी टेस्ट नहीं मांग रही थी। तुमने उस एनर्जी को, जो मनी, जो 1,000 रुपए की एनर्जी है, उसको तुमने प्लेजर के लिए खर्च करा, राइट। अब यूनिवर्स के पास क्या सिग्नल जाएगा कि भाई मैं इसको इतना ज्यादा पैसे देके क्या करूंगा, ये तो सिर्फ प्लेजरेबल एक्टिविटीज में खर्च कर रहा है, ये तो उसको मल्टीप्लाई करने की नहीं सोच रहा, ये तो खुद पर इन्वेस्ट नहीं कर रहा। और जब भी मैं तुमसे इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुमको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना है, नहीं, ये मेरा कंसेप्ट है ही नहीं, ये मेरा अभी टॉपिक है ही नहीं। ये खुद पर इन्वेस्ट करना कि ठीक है तुमको 1,000 रुपए की भूख लग रही है, अगर जो इंसान का एक मनी एज एन एनर्जी की तरह वो लेगा, तो वो क्या करेगा, 1,000 रुपए के या तो फ्रूट्स खरीदेगा या कुछ हेल्दी सैलड खाएगा, राइट। तब यूनिवर्स को पता लगेगा कि यार हाँ यार, इसने 1,000 रुपए, इसने वेस्ट नहीं करे, इसने इन्वेस्ट करे हैं, क्योंकि फ्रूट्स खाए इसने, हेल्दी फूड खाया, कम पैसों में खाया, इसने भूख की वजह से खाया, जिससे कि इसकी बॉडी के अंदर अगेन एनर्जी जाएगी। फूड से एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी उसके मस्तिष्क में जाएगी, और वो मस्तिष्क की एनर्जी वो आइडियाज के अंदर लगाएगा, और वो आइडियाज उसको और ज्यादा मनी जनरेट करके देगी, और ज्यादा अच्छे से एक्शंस कर पाएगा, राइट। मनी ऐसा नहीं है कि तुम मनी को ये लेके चलोगे कि तुम जॉब कर लो, नहीं ब्रो, नो। पैसा देखता है, लक्ष्मी तुमको देखती है कि तुम लक्ष्मी की इज्जत किस तरीके से करते हो, लक्ष्मी की तुम इज्जत किस तरीके से करते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा आ जाता है, तुम्हारे पास, तुम 40-50 हज़ार रुपए महीने का कमा रहे हो और उसमें से तुम 15-20 हज़ार रुपए तुम अय्याशियों में खर्च कर रहे हो, तुम एंटरटेनमेंट में खर्च कर रहे हो, तुम दारू में खर्च कर रहे हो, तुम घूमने फिरने में खर्च कर रहे हो, तो मनी तुम्हारे पास आएगा भी नहीं, नहीं आने वाला। अगर तुम उन लोगों को देखोगे, दोस्त हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, वो अपने पे इन्वेस्ट करते हैं, वो अपनी नॉलेज पर इन्वेस्ट करते हैं, वो बुक्स खरीदते हैं, वो वर्कशॉप्स लेते हैं, वो कोर्सेज में एनरोल करते हैं, वो मेंटोरशिप्स लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको अपना लर्निंग कर्व खत्म करना है, लर्निंग कर्व को छोटा करना है। उनके अंदर ये ईगो नहीं होती है कि यार मैं 1,000 रुपए है मेरे पास, सिर्फ इसका क्या ही करूंगा, इससे क्या ही इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ना तो स्टॉक में लगेगा ना किसी चीज में लगेगा, नहीं। तुमको ये देखना पड़ेगा कि तुम पैसों को कहां पर खर्च करते हो। ये बहुत पावरफुल कंसेप्ट है समझने के लिए, दैट मनी इज द एनर्जी। अगर तुम मनी को बुक्स में खर्च करोगे, तुम्हारे पास मान लो 500 रुपए हैं, तुमने 300 रुपए की कोई बुक खरीद ली, तुमने क्या करा, तुमने इन्वेस्ट करा, उस 300 रुपए से तुम 3 लाख रुपए का ज्ञान ले लोगे। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, और तुम उसको एग्जीक्यूट करोगे, तो तुम उस 300 रुपए से तुम 3 लाख रुपए भी कमा सकते हो, तुम उस 300 रुपए से 3 करोड़ रुपए भी कमा सकते हो। पर ये तुमको अपने अंदर कॉन्शियसनेस लेके आनी है।
और ये कॉन्शियसनेस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डालना है, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं तुमको बता रहा हूँ ना, वो तुम्हारे भी कॉन्शियस माइंड तक रहने वाली है। जितने भी तुमको मैंने फ्री कोर्सेज़ दिए, मास्टर क्लासेस दी हैं, वो सब तुम्हारे कॉन्शियस माइंड तक है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अभी भी तुम्हारी गंदगी भरी पड़ी है, इसलिए तुम कभी भी एक्ट ऑन नहीं कर पाते हो। एक्शंस को करने के लिए, ऑटोमैटिक एक्शंस करने के लिए, एफर्टलेस एक्शंस करने के लिए तुमको अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, और वो रीप्रोग्रामिंग सिर्फ एक ही तरीके से होगी, वो है मेडिटेशन। खुद से मेडिटेशन ट्राई कर लिया, नहीं हुई, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पर क्लिक करो, एनरोल करो, मेरे साथ मेडिटेट करो, फिर देखो तुम्हारी लाइफ की प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है। अगर 7 डेज के अंदर तुमको कोई भी चेंजेस नहीं लगा, तो कॉन्टैक्ट माई टीम, दे विल रिफंड ऑल योर मनी, राइट? सो अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। मनी इज एन एनर्जी, शॉर्ट में बता देता हूँ लास्ट में, मनी इज द एनर्जी। इन्वेस्ट एनी अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर मनी इन ऑल दोज थिंग्स, उन सब चीजों पर इन्वेस्ट करो जो चीज तुमको रिटर्न अच्छा दे, जो चीज तुमको आरओआई दे। हमेशा एक आरओआई वर्ड अपने दिमाग के अंदर डाल दो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इतने कॉन्शियस बनो कि तुम कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, चाहे तुम खाने पे इन्वेस्ट कर रहे हो, बुक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम, मनी और एनर्जी कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां से तुमको रिटर्न क्या मिल रहा है। अपने आप से पूछो कि यार, जो भी चीज मैं जहां पर पैसे खर्च कर रहा हूं, उससे मेरे को रिटर्न क्या मिलने वाला है। अगर मैं ये 20 रुपए का चिप्स का पैकेट ले रहा हूं, तो क्या मेरे को इससे प्लेजर मिलेगा या मुझे इससे हेल्थ मिलेगी। अगर तुम 20 रुपए की सिगरेट ले रहे हो, तो अपने आप से पूछो कि इससे मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी या इससे मेरे को कैंसर मिलेगा। अगर तुम 100 रुपए कहीं पर खर्च कर रहे हो, अगर तुम 150 रुपए की बियर पी रहे हो, तो अपने आप से पूछो कि ये बियर पीने से मेरे को प्लेजर मिलेगा या मेरे को कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। अगर तुमको हर किसी भी चीज के अंदर शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल रहा है, तो उस चीज को तुरंत करना बंद करो। अगर तुम पैसों से शॉर्ट टर्म प्लेजर खरीद रहे हो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन खरीद रहे हो, तो आई एम सॉरी टू से यू विल नॉट बी एबल टू मेक मनी। अगर तुम मनी से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन योर नॉलेज, इन योर एजुकेशन, इन योर हेल्थ, तब तुमको जरूर मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी जो एनर्जी है, तुम्हारा जो ऑरा है, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। थिंक लाइक दैट, हैव दैट शिक्षित मेंटालिटी। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड शिक्षित मेंटालिटी। और इसको और अपग्रेड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, एनरोल करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो उन सब के साथ जिनको ये मनी का पावरफुल कंसेप्ट नहीं पता। और कल को मैं फिर से मनी के और डिटेल लेवल में जाऊंगा कि तुम और अच्छे से अट्रैक्ट कैसे कर सकते हो। और ऐसे ही अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाने के लिए सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और शेयर करो। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल।